1932 में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव तत्कालीन श्री मुख्तार सिंह के पत्र संख्या 3 स्थानीय 5015/81-806 3 मार्च 1982 में एक अधिसूचना निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिले में हुए पिछले सर्वेक्षण में जिन लोगों की अपने या अपने पूर्वजों के नाम की जमीन आदि उल्लेख हो, उन्हें इस जिले के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संकल्प में जहां कहीं भी बिहार शब्द प्रयोग किया गया था, उसे झारखंड शब्द में प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए झारखंड में भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरी तरह से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। राज्य गठित हुए 20 साल हो गया तक और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था। अध्यक्ष महोदय, राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। झारखंड 1932 खतियान जुड़ी बड़ी खबरें। जी हां, बता दें अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड में होगा 1932 का खतियान लागू, यह हमारा पहचान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने एक कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि झारखंड में हर हालत में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और 1932 की खतियान लागू किया जाएगा, जिनमें झारखंड में अब यहां पर 1932 को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार गंभीरता रूप से दिखाया जा रहा है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने 1932 की खतियान को लेकर यहां पर राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से, सभी से मुलाकात करेंगे। सोमवार को खतियान जोहार यात्रा के दौरान से कहा था कि मैं आज यहां आने से पहले ही राज्यपाल के साथ था और एक कार्यक्रम में था। मुझे जानकारी नहीं था कि अब संवैधानिक बतलाकर वापस कर दिया गया है, जिनके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि मैं यहां पर राज्यपाल महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या असंवैधानिक है, क्या गरीब को अधिकार देना असंवैधानिक है, इसको अधिकार देना चाहिए कि नहीं, इस पर लगातार सोच विचार कर रही है। वहीं बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड के विपक्षों पर निशाना बनाए बैठे हैं और झारखंड में 3 लाख भर्ती देने की घोषणा किया है। वहीं झारखंड में 1932 को लेकर एक इतिहास ही बचाया गया है। वहीं झारखंड के कांग्रेस नेता भी इस पर राय लागू किया है और राय अपना रखा है, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि 1932 खतियान लागू करने से पहले कानूनी पक्ष और संविधान को आधार बनाना जरूरी है। रमेश उरांव जी ने कहा है कि 1932 को लागू हम लोग भी चाहते हैं कि करे और वर्तमान सरकार यहां पर 1932 को लागू करने में जुटी हुई है, लेकिन यहां पर संवैधानिक से सब कुछ करना पड़ेगा। झारखंड में स्थानीय तय करने के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं बता दें यहाँ पर बृजन सिंह भी और बीजेपी के कार्यकर्ता और झारखंड के कांग्रेस नेता पर इस पर अपने विचार रखा है। उसने ये भी संगठन किया है कि यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान हर हालत में लागू होना ही चाहिए, क्योंकि झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं होगा तो झारखंडी पर बहुत ही ज़्यादा इसमें हानि पहुँचेगा। उसने कहा कि 1932 की खतियान को लेकर पहले भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं और
वर्तमान सरकार चाहते हैं कि 1932 की खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू करे। इस पर वो सरकार के साथ है, लेकिन इसके कानून पक्षों को अध्ययन करना और संविधान के अनुरूप चीज़ों हो यह सुनिश्चित करना होगा ताकि कोर्ट में यह कानूनी कार्रवाई यहाँ पर हो सके। उसने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि यहाँ पर रघुवर दास कार्यक्रम में थे, वह 1985 को वहाँ पर लागू करना चाहता था, लेकिन अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की घोषणा किया है। यहाँ तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि 3rd और 4 वर्णों में 100% झारखंडियों को नौकरी दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार झारखंड में सब कुछ लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सब कुछ लागू करने के साथ साथ झारखंड में नए नियमों को भी लागू कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड में यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर बैठक हो रही है और जेपीएससी जेएसएससी का सारी बैठक हुआ है, जिनमें कि सबसे पहले झारखंडियों को अधिकार दिया जाएगा झारखंड में और 3 लाख भर्ती भी दिया जाएगा और झारखंड में सारा भर्ती एक झारखंडी के द्वारा से किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा किया है कि झारखंड में शांतिपूर्वक बनाए रखे, झारखंड में सब कुछ एक नियम कानून अनुसार होगा और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सब कुछ लागू करने के साथ साथ नए नए पदों पर भर्ती का भी घोषणा किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह घोषणा किया है कि झारखंड में जब तक 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति ना बना ले तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे और झारखंड में यहाँ पर 1932 के साथ साथ झारखंड में भर्ती और झारखंड में नया नियम वाली सब कुछ लागू किया जाएगा। जी हाँ, बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड में सब कुछ लागू करने की बात बोला है और झारखंड के यहाँ पर जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर शिबू सरकार जी भी यहाँ पर झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने में जुटी हुई थी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया था कि झारखंड में यहाँ पर मूलवासी SC ST को आरक्षण दिया जाएगा और झारखंड में 27% आरक्षण बढ़ाने की भी बात घोषणा किया है। झारखंड के सभी नागरिकों के लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, क्योंकि झारखंड में एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार तैयार हो चुके हैं झारखंड में सब कुछ लागू करने के लिए और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सब कुछ यहाँ पर भर्ती के साथ साथ झारखंड जेपीएससी में नया नियम भी लागू किया है, नया कानून लागू किया है। झारखंड में सबसे पहले दौड़ लिया जाएगा, वह झारखंड पुलिस विभाग में 10 किलोमीटर दौड़ करना पड़ेगा और दौड़ वाला ही इसमें एग्जाम भी बैठ सकता है। झारखंड पुलिस विभाग में नए नए नियम को लागू कर चुका है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ये भी बोला कि यहाँ पर सब कुछ एक नया कानूनी विवाद से किया जाएगा और झारखंड में जो भी भर्ती रहेगा मूलवासी SC ST को हित में रहेगा और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सब कुछ यहाँ पर नियम वाली तैयार किया है और जेपीएससी में भी 2300 पदों पर जारी करेंगे और झारखंड में लगभग 3 लाख भर्ती जल्द ही दिया जाएगा और झारखंड में जितना भी भर्ती रहेगा वह झारखंडी को दिया जाएगा और झारखंड में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सब कुछ लागू करने की प्रक्रिया के साथ साथ झारखंड में 90-10 के नियोजन नीति पर सिलेक्शन भी किया जाएगा, क्योंकि झारखंड में 60 और 40 का विरोध चल रहा था, इसीलिए झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति और 1932 के खतियान लागू होगा।